समुद्र का सिकंदर, समुद्र में भारत की सुपर पावर, दुश्मनों का काल राफेल मरीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत ने जो हाल ही में खरीदे हैं राफेल मरीन विमान, उनकी क्या विशेषताएं हैं और वे किस प्रकार से समुद्र में भारत के लिए सिकंदर की भूमिका निभाते हैं और भारत की नौसेना की सुपर पावर हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे कि किस प्रकार से यह खास है और ये भारत के पुराने जो वायुसेना के राफेल विमान हैं उनसे किस प्रकार से भिन्न हैं। भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और 28 अप्रैल 2025 को इस डील पर साइन किए गए हैं। भारत फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी से ये विमान खरीदता है, यानी कि वो कंपनी इन जहाज़ों का निर्माण करती है। राफेल मरीन क्या है? राफेल मरीन यानी राफेल एम फ्रांस का 4.5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे खास तौर पर विमान वाहक पोतों जैसे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप जैसा जानते हैं कि भारत के पास वर्तमान में 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं जिनके नाम हैं INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। राफेल मरीन विमानों को स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर ही तैनात किया जाएगा। इसलिए ये भारत की नौसैनिक क्षमता को और मजबूत करेंगे और दुनिया के सामने एक नौसैनिक रूप से भारत को मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दिखाने का काम करेंगे। इनके संचालन की क्षमता की बात करें तो इनमें स्की जंप और कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ के लिए मजबूत लैंडिंग गियर और टेल हुक शामिल है, जो समुद्री परिस्थितियों में टेक ऑफ और लैंडिंग को संभव बनाते हैं। यह MiG-29K की तुलना में अधिक उन्नत और विश्वसनीय है, जो वर्तमान में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों पर तैनात हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में जो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है, उन पर MiG-29K तैनात है। वो भारत के पुराने लड़ाकू विमान हैं जो कि भारत ने रूस से लिए थे। ये लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और हमारे देश के जो पायलट हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो इसलिए ये पुराने हो चुके हैं, इसलिए इनको बदलना आवश्यक है। इसी कारण भारत ने फ्रांस से 26 नए लड़ाकू मरीन विमान खरीद लिए हैं। इनमें उन्नत हथियार प्रणाली काम करती है। राफेल एम में हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और हवा से ज़मीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और सटीक हमलों के लिए हैमर मिसाइल शामिल है। यानी कि ये सारी मिसाइलें उसमें लगी हुई है, मीटियोर मिसाइल, हैमर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल। भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम को स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और अन्य भारत विशिष्ट हथियारों के साथ एकीकृत करने की योजना है, जो इसे और घातक बना देगा। यह विमान हाई पॉइंट्स के जरिए भारी हथियार ले जा सकता है और 24,500 किलो तक का पेलोड उठाने में सक्षम है। यानी कि जब भारत इन विमानों को खरीदकर भारत ले आएगा, यानी कि भारत की नौसेना में शामिल करने से पहले इनका परीक्षण करेगा और इनमें भारत की जो स्वदेशी तकनीक है, जैसे कि अस्त्र मिसाइलें हैं, उनको इसमें शामिल करेगा और कुछ जो अन्य नई तकनीकें हैं उनको शामिल करके ही इन्हें नौसेना में शामिल किया जाएगा। उच्च गति और रेंज। राफेल एम की अधिकतम गति 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि मैक में 1.8 स्पीड बनती है, और इसकी मारक रेंज 3700 किलोमीटर है, जो इसे लंबी दूरी के समुद्री मिशनों के लिए आदर्श बनाती है। यह 36,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जिससे यह रडार से बचने और दुश्मन के क्षेत्र में गहरे हमले करने में सक्षम है। यानी कि दुश्मन का कोई भी रडार इसको आसानी से पकड़ नहीं सकता है और ये इतनी ऊंचाई पर भी दुश्मन पर वार कर सकता है। उन्नत सेंसर और रडार। राफेल एम में AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली
स्कैंड एरे रडार लगा हुआ है जो लंबी दूरी तक लक्ष्य का पता लगाने और एक साथ कई लक्ष्यों पर नज़र रखने में सक्षम है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और स्टील्थ विशेषताएं हैं जो इसे रडार से बचने और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम बनाती है। यानी कि भारत के ये नए लड़ाकू राफेल मरीन विमान दूसरे दुश्मन देश की पनडुब्बियों को समुद्र में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसकी और प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो राफेल एम में M88 3 सैफरन डबल इंजन है जो भारतीय वायुसेना के राफेल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यह इंजन इसे विमान वाहक पोतों से स्की जंप टेक ऑफ के लिए उपयुक्त बनाता है। यह विमान हवा में वर्चस्व, समुद्री हमले, गहरे घुसपैठ और परमाणु निरोध मिशनों को अंजाम दे सकता है। यह हर मौसम में और कठिन परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है। समुद्री मिशनों के लिए यह एंटी शिप मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को ले जा सकता है जो इसे समुद्री युद्ध में अत्यंत प्रभावी बनाता है। अब बात कर लेते हैं कि राफेल एम और भारतीय वायुसेना के राफेल में क्या अंतर है। यानी कि जो भारत ने पहले फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे थे उनको भारत की वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है जो कि अंबाला हरियाणा में एक इनका बेस बनाया है और दूसरा हासीमारा पश्चिम बंगाल में इनका बेस है जहां पर इन राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। अब इनमें अंतर देख लेते हैं। राफेल एम में विमान वाहक पोतों से संचालन के लिए मजबूत लैंडिंग गियर, टेल हुक और फोल्डेबल विंग्स हैं जो इसे समुद्री परिस्थितियों के लिए अनुकूल बनाते हैं। वायुसेना के राफेल में ये सुविधाएं नहीं हैं क्योंकि ये ज़मीन से संचालित होते हैं। राफेल एम का M88 3 इंजन वायुसेना के राफेल के M88 2 इंजन से अधिक शक्तिशाली है जो इसे विमान वाहक पोतों से टेक ऑफ के लिए अतिरिक्त थ्रस्ट प्रदान करता है। राफेल एम की स्टील्थ विशेषताएं लंबी दूरी की मिसाइलें, उन्नत रडार और समुद्री युद्ध के लिए अनुकूलित डिज़ाइन इसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर बनाता है। यह विशेष रूप से चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों और पाकिस्तान की नौसेना के खिलाफ भारत को रणनीतिक बढ़त देता है। इसके अलावा राफेल एम का युद्ध परीक्षित इतिहास अफगानिस्तान, लीबिया और माली में फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा उपयोग इसे विश्वसनीय और प्रभावी बनाता है। यानी कि ये राफेल विमान है ये दूसरे देशों के द्वारा भी उपयोग लिया जाता रहा है और इसकी जो क्षमता है वो प्रभावी और कारगर साबित हुई है। हम बात करें राफेल एम की तो ये राफेल एम हैं, ये भारत के जो राफेल वायुसेना में शामिल किए गए हैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं क्योंकि इनका जो टेक ऑफ करने का जो एरिया है वो कम है, इसलिए इनको जो इंजन है इनका वो ज़्यादा शक्तिशाली है जिससे कि इस इंजन में ज़्यादा थ्रस्ट होगी और ये आसानी से और कम समय में कम दूरी में ये अपनी जो टेक ऑफ है उसको पूरा कर लेगा। जबकि वायुसेना के जो राफेल विमान हैं उनके टेक ऑफ के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तो उनका जो थ्रस्ट है वो इतना मजबूत नहीं है जितना कि राफेल एम का है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के पास कुल कितने राफेल विमान हो चुके हैं। तो पहले 36 भारत ने लिए, अब 26 जो राफेल मरीन विमान मिलाकर कुल भारत के पास 62 राफेल विमान हो चुके हैं। तो ये भारत के जो लड़ाकू बेड़े में इतने विमान शामिल हो गए हैं जो कि भारत को लड़ाकू बेड़े की दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। अब बात करते हैं कि इन विमानों को भारत की सेना में कब तक शामिल कर लिया जाएगा। तो ये राफेल मरीन विमान 2027 तक इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और 2029 तक इनकी डिलीवरी पूरी हो जाएगी और 2030-31 में भारत इनको सेना में शामिल करेगा, इनको टेस्ट करेगा। इनमें भारत की जो स्वदेशी तकनीक है जैसे अस्त्र मिसाइलें हैं और भी अन्य मिसाइलें हैं उनको शामिल करेगा, यानी कि इनका मॉडिफिकेशन करेगा अपने हिसाब से, फिर इनको टेस्ट किया जाएगा और फिर इसके बाद भारत की नौसेना में इनको शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत के जो 36 राफेल विमान वायुसेना के लिए खरीदे गए उनको भारत के वायुसेना बेड़े में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अब जो 26 राफेल मरीन विमान हैं उनको भारत की नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। बात कर लें कि किस देश के पास दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है तो वो है अमेरिका, जिसके पास
टोटल विमानों की बात करें तो 13,300 के आसपास सैनिक विमान हैं, जिसमें से उसके पास लड़ाकू विमान 2,000 के आसपास से लेकर 3,000 लड़ाकू विमान हैं। उसके बाद रूस का नंबर आता है, उसके पास टोटल सैनिक विमान 4,300 हैं और 1,500 के आसपास उसके पास लड़ाकू या इंटरसेप्टर जो जहाज़ हैं। इसके बाद चीन का नंबर आता है, जिसके पास 3,300 सैनिक विमान हैं और 1,500 के आसपास भी लड़ाकू विमान हैं। हम भारत की बात करें तो भारत के पास कुल सैनिक विमान वो 2,230 हैं। इनमें से 600 से 700 जो विमान हैं वो लड़ाकू विमान हैं, क्योंकि भारत के जो पुराने लड़ाकू विमान हैं, सुखोई हो गया, मिग हो गया, ये सारे भारत ने रूस से लिए थे और वर्तमान में ये पुराने हो चुके हैं। इसलिए भारत को आवश्यकता है नए लड़ाकू विमानों की, जो कि भारत की सेना में शामिल किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान भी है, जिसका नाम तेजस है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की है जो राफेल मरीन विमान के बारे में। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई में ये भारत की नौसैनिक क्षमता को मजबूत करेगा या भारत के लिए कितना कारगर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।